माँ चिंतपूर्णी मंदिर। चिंतपूर्णी का अर्थ है चिंता को दूर करने वाली माता, सुख समृद्धि का आशीर्वाद देने वाली माँ। यह मंदिर 51 शक्तिपीठ में से एक है। माता सती के टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे वह स्थान शक्तिपीठ कहलाए। जहाँ चरण गिरी उसे स्थान का नाम है चिंतपूर्णी, जो हिमाचल ऊना जिले में मौजूद है। 14वीं शताब्दी में माईदास नामक दुर्गा भक्त ने इस स्थान की खोज की थी। माईदास का अधिकतर समय पूजा पाठ में ही व्यतीत होता था, इसलिए वह परिवार के कार्यों में हाथ नहीं बटा पाते थे। इसलिए भाइयों ने माईदास जी को परिवार से अलग कर दिया। माईदास ने अपना समय पूजा पाठ व दुर्गा भक्ति में व्यतीत करना जारी रखा। एक दिन माईदास जी अपने ससुराल जा रहे थे। रास्ते में एक वट वृक्ष के नीचे आराम करने बैठ गए। वहाँ घना जंगल था। थकावट के कारण माईदास की आंख लग गई और स्वप्न में उन्हें दिव्य तेजस्वी कन्या के दर्शन हुए, जो उन्हें कह रही थी कि माईदास, इसी वट वृक्ष के नीचे बीच में मेरी पिंडी बनाकर उसकी पूजा करो, तुम्हारे सब दुख दूर होंगे। माईदास को कुछ समझ न आया और वह ससुराल चले गए। ससुराल से वापस आते समय उसी स्थान पर माईदास जी के कदम फिर रुक गए। उन्हें आगे कुछ न दिखाई दिया। वह फिर उसी वट वृक्ष के नीचे बैठ गए और स्तुति करने लगे। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की, हे दुर्गा माँ, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी उपासना की है तो दर्शन देकर मुझे आदेश दो। बार बार स्मृति करने पर उन्हें सिंह वाहिनी दुर्गा के दर्शन हुए। देवी ने कहा कि मैं उस वट वृक्ष के नीचे चिरकाल से विराजमान हूँ, अतः यहाँ रहकर मेरी आराधना करो। यहाँ तुम्हारे वंश की रक्षा मैं करूंगी। माईदास जी ने कहा कि मैं यहाँ पर रहकर कैसे आपकी आराधना करूंगा। यहाँ पर घने जंगल में न तो पीने योग्य पानी है और न ही रहने योग्य उपयुक्त स्थान। माँ दुर्गा ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुमको निर्भय दान देती हूँ कि तुम किसी भी स्थान पर जाकर कोई भी शिला उखाड़ो, वहाँ से जल निकल आएगा। इसी जल से तुम मेरी पूजा करना। इसी वट वृक्ष के नीचे पिंडी बनाकर मेरी पूजा करना। माईदास की सभी चिंता को माँ ने हर लिया, इसीलिए माँ को चिंतपूर्णी कहा जाता है। आज यहाँ भव्य मंदिर है और वह शिला भी मंदिर में रखी हुई है। जिस स्थान पर जल निकला था वहाँ आज सुंदर तालाब है। आज भी उसी स्थान से जल निकालकर माता का अभिषेक किया जाता है। पुराणों के अनुसार यह स्थान 4 महारुद्र के मध्य स्थित है। एक और कालेश्वर महादेव, दूसरी ओर शिववाड़ी, तीसरी ओर नारायण महादेव, चौथी ओर मुचकंद महादेव है। माता को छिन्नमस्तिका भी कहते हैं। मार्कंडेय पुराण और शिव पुराण के अनुसार जब देवी ने चंडी का रूप धरकर राक्षसों का संहार किया था तो चारों ओर उनका जय घोष होने लगा, परंतु देवी की सहायक योगिनियां जया और विजया की खून की प्यास शांत नहीं हो पाई थी। इस पर उनकी रक्त की प्यास को शांत करने के लिए माँ ने अपना मस्तक काटकर अपने रक्त से उनकी रक्त प्यास बुझाई। इस कारण माता को छिन्नमस्तिका नाम से पुकारा जाने लगा। इसीलिए माँ की पूजा तंत्र साधना में भी की जाती है। माँ चिंतपूर्णी के दर्शन से सभी चिंता दूर होती है। प्रयागराज एक पवित्र नगरी जहां हर कदम पर भक्ति और आस्था का अनुभव होता है। यहाँ स्थित है माँ ललिता देवी का शक्तिपीठ। देवी पुराण के अनुसार यहाँ माँ सती की उंगली गिरी थी। इस महाशक्तिपीठ में दर्शन पूजन से भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। ललिता देवी के मंदिर में महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में विराजमान है। मान्यता है कि माँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती माँ ललिता के चरण स्पर्श करते बहती हैं, जिसके कारण संगम में स्नान के बाद इन शक्तिपीठों के दर्शन का महत्व है। माँ ललिता भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती हैं। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। निर्जला एकादशी, जिसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस दिन व्रत रखने से सभी एकादशियों का फल मिलता है और पापों का नाश होता है। महाभारत काल में ऋषि व्यास ने भीम को इस एकादशी का महत्व बताया। भीम ने कहा कि वे भूख के कारण व्रत नहीं रख पाते। तब व्यास जी ने समझाया कि निर्जला एकादशी का व्रत एक बार करने से साल भर की एकादशियों का फल मिलता है। भीम ने इस कठिन व्रत को किया और जल भी नहीं पिया। उन्होंने दिन भर भगवान विष्णु की आराधना की। उनकी भक्ति से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्हें मोक्ष का आशीर्वाद दिया। इस तरह भीम ने इस व्रत की महिमा को सबको बताया। आज भी भक्तगण इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करते हैं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करते हैं। आज हम वाराणसी के विशालाक्षी मंदिर की कहानी और रहस्यों के बारे में बात करेंगे। यह नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, विशाल यानी बड़ा और आक्षी यानी आंख। वाराणसी का विशालाक्षी मंदिर वह स्थान है जहां मां सती कान के कुंडल और तीसरी आंख गिरी थी, इसीलिए यह 51 शक्तिपीठों में से एक है। यह मंदिर गंगा नदी के किनारे स्थित है। यह भक्तों के लिए पवित्र और रहस्यमय स्थल बना हुआ है। मंदिर के अंदर एक अनंत ज्योति जलती रहती है, जो देवी की अमर शक्ति का प्रतीक है। मंदिर में माँ विशालाक्षी के साथ माँ लक्ष्मी और काल भैरव भी विराजमान है। मान्यता है जिन भक्तों की शादी या बच्चों में देरी हो रही है, माता के दर्शन और पूजन से यहाँ पर दोनों मनोकामना पूरी हो जाती है। कमेंट में जय माँ विशालाक्षी जरूर लिखें। 51 शक्तिपीठ में एक ऐसा शक्तिपीठ जहां मां आदि शक्ति जंगली सुअर के रूप में विराजमान है। मैं बात कर रहा हूं वराह देवी मंदिर की, जो कि 51 शक्तिपीठ में से एक है।
यहाँ पर माता सती के निचले दांत गिरे थे। माँ वराह देवी मंदिर वाराणसी के मान घाट पर स्थित है। इसे 5 सागर शक्तिपीठ भी कहा जाता है। यहाँ की मूर्ति स्वयंभू है। यहाँ की शक्ति को वराह और भैरव को महारुद्र के रूप में पूजा जाता है। माना जाता है माँ पूरी रात काशी नगर की रक्षा करती है और दिन में विश्राम करती है। इसीलिए माँ के दर्शन के लिए मंदिर का द्वार केवल 2 घंटे के लिए खुलता है। माँ वराह की उत्पत्ति भगवान विष्णु के वराह अवतार से हुई, जिन्होंने शुंभ निशुंभ के खिलाफ माँ दुर्गा के साथ मिलकर युद्ध किया था। माँ की शक्तियों में 64 योगिनियां भी शामिल हैं। माँ की पूजा तंत्र साधना के लिए भी की जाती है। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।